विवेक आर भाई नॉट पूरा अ होने कॉलोनी दीजिए, ऑफ अमेरिका। पूरा होने दीजिए, बीच में कि नहीं, हम बीच ट्रंप में के नहीं, बीच हिसाब में से नहीं। दुनिया अरे चलेगी और बीच में देश नहीं चलेगा और भाई, हिंदुस्तान बीच में नहीं, चलेगा। मैं जान रहा ये हूँ, आपकी आपके पास सोच कुछ होगी। नहीं बोलने के लिए। नहीं नहीं, आप आपके पास चाहते हैं कि कुछ- हिंदुस्तान अमेरिका की कॉलोनी पहले बने बोलने दीजिए तब और फिर। डोनाल्ड तो ट्रंप ये आपके डिसाइड पास करेंगे नहीं कि है, भारत में इसीलिए क्या बीच होगा। में बोलते हैं, इसीलिए बीच में आप बोलते हैं। बहुत चुप हो बोल जाइए, चुके मैं सर। आपको, चुप हो जाइए, मैं आपकी नहीं बात नहीं का नहीं, जवाब आप बहुत बोल चुके। अगर आप ये भारत बोलेंगे कि ने हमें एक शक्तिशाली अमेरिकी नेता किसी चाहिए भी जो स्थिति विश्व में में डिसाइड करे कि अपने देशों में हितों क्या के होगा, साथ समझौता हमें नहीं नहीं चाहिए ऐसा किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट। विवेक जी, ना आपकी बात सुनाई देगी ना मेरी बात सुनाई देगी। आप ये हमेशा आप इस चाहते अंदाज में क्यों रहते हैं हैं? कि बड़ी मोदी गंदी आदत साहब है आपकी। अमेरिका की नीतियां, ट्रंप की इतनी नीतियां गंदी भारत आदत में है लाएं। आपकी, पता नहीं क्यों आप सीखते समझते नहीं। नहीं थोड़ा नहीं तो नहीं, सुधर आप बात ही जाइए ना। गलत कर रहे हैं। दुनिया सुधर रही है, नहीं नहीं चीन नहीं, भी देखिए सुधर गया, लेकिन भारत के आप कम्युनिस्ट गलत ना बात कर वो रहे हैं। छाता खोले खड़े हैं आप बिना गलत बारिश बात कर के। रहे हैं। थोड़ा तो सुधर जाइए। अभी तो यहाँ नहीं ऐसा नहीं, वो नहीं है माहौल कम्युनिस्ट ना। कम्युनिस्ट को क्यों छोड़िए, जो है आप ट्रंप की सब जय एकदम से जयकार आप करिए। चीन के हिसाब से नहीं सब नहीं कुछ नहीं, करते आप- हैं, ऐसे मत विवेक, कीजिए। आप कह विवेक रहे हैं कि एक श्रीवास्तव जी, शक्तिशाली विवेक अमेरिकी श्रीवास्तव राष्ट्रपति जी, चाहिए। थोड़ा सा काम डाउन करिए। मुझे फायर अरे ब्रिगेड सुन तो बुलवानी ले। पड़ेगी। मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी। इतना नहीं, आज तो इतना माहौल ऐसा ही है। आग बबूला हो रहे हैं। 10 सेकंड का एक सवाल है। हर्षवर्धन अच्छा, क्या त्रिपाठी सवाल? चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा कि विश्व में क्या होगा, तो मैं उसकी आपको मुखालिफत करूंगा। स्ट्रॉन्ग लोगों से ये इतनी दिक्कत हिंदुस्तान, क्यों है? ये भारत, ये आपको इंडिया, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लोगों कंट्री से है। इतनी दिक्कत क्यों मैं है? तो फॉलो विवेक करूंगा कि डोनाल्ड श्रीवास्तव ट्रंप जी, क्या चाहता है। मोदी स्ट्रांग है, आपको पसंद नहीं अरे मैं आते। उनका गुलाम ट्रंप थोड़ी ना हूं स्ट्रांग है, अमेरिका का। आपको डर लगने लग हर्षवर्धन जाता त्रिपाठी है। बने गुलाम और मोदी बने गुलाम, मैं क्यों बनूं अरे गुलाम? वाह, अच्छा, तो रविका जी, आपको 30 मोदी जी सेकंड। ने नहीं बनाया ना 30 गुलाम? सेकंड दीजिए जरा, ये नहीं चुप नहीं, करा तो के आपको और मोदी जी ने इनको गुलाम चुप नहीं करा के। बनाया ना 11 सालों में। आप जो चाहते हैं वो बोलते हैं, तो यहाँ पर हाँ। लोकतंत्र चल रहा है ना, वहां पर भी चल जाएगा। मेरा चिंता मत कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए। है ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बिल्कुल। जवाब दे दीजिए। सिर्फ 30 सेकंड। 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2 बार ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी को दबाना, नरेंद्र मोदी से अपने हिसाब से कुछ करवा पाना ये असंभव है। और ये जिनपिंग को भी समझ में आ गया विवेक भैया, अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो आपका वो तानाशाह जो दुनिया में करता था ना, वो भारत के सामने वो भी राइट टाइम हो गया। अब इसके आगे की बात, वर्ल्ड पीस चाहिए तो लीडरशिप तो स्ट्रांग होनी पड़ेगी ना। आप शक्ति होती है तभी आप कहीं शांति ला पाते हैं। ये पहला सीधा सा सिद्धांत है। आप लोग तो भारत को न्यूक्लियर पावर भी नहीं बनने देना चाहते हैं। भला हो इंदिरा गांधी जी का, भला हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि आज हम इस स्थिति में हैं। भला हो नरेंद्र मोदी का कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया। और जिस इमरान खान से दोस्ती की बात अभी कर रहे थे तहसीन भाई, अद्भुत खोज के लाए। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के समय में ही जो पाकिस्तान को मदद मिलती थी बंद कर दी थी। फैक्ट तो अपने लेके सही आया कीजिए। इमरान खान वॉशिंगटन गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमारे यहां 40-50 हजार आतंकवादी हैं, एडमिशन हो गया। कम से कम कुछ तो याद करके आया कीजिए आपको क्या हो गया है। और अभिषेक मनु सिंघवी, शर्मनाक बयान है, पूरे देश को शर्मसार किया किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी। और अगर अमेरिकी समाज जिस तरह से देखता है उस तरह से उनको तय करने का अधिकार है। हम वहां वोट देने नहीं जा रहे हैं और हमें यह भ्रम नहीं है कि भारत का हित कोई अमेरिका सुरक्षित रखेगा। हम अपने हित सुरक्षित रखने में सक्षम है, लेकिन दुनिया में जिस तरह के संघर्ष चल रहे हैं उसमें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना बहुत महत्वपूर्ण था। सौरभ शुक्ला जी, आपने सुना जितना अमेरिका में मेल्टडाउन हो रहा है उससे ज्यादा भारत में मेल्टडाउन हो रहा है। पहले तो पूछना चाहती हूँ, फायर ब्रिगेड्स चल रहे हैं क्या अमेरिकी सड़कों पर? या बर्नॉल का जो इक्विवेलेंट है उसकी सेल्स बढ़ तो नहीं गई है? स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ तो नहीं गए हैं? यहां मुझे लग रहा है कि सेल बढ़ने वाली है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत शक्तिशाली हैं, भारत को नीचे कर देंगे और भारत के लिए अब मुश्किल पैदा हो जाएगी, किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं? कोई कह रहा है कि भारत का वोटर ज्यादा इंटेलिजेंट है अमेरिकी वोटर से। कोई कह रहा है कि भाई डिफीट हो गया जो नैरेटिव था कि संविधान खतरे में है। आप इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? देखिए नाविका जी, 2 आयाम है। एक तो जो डेमोक्रेसी खतरे में है वो नैरेटिव जो है वो भारत में भी उसकी हार हुई और यहाँ अमेरिका में भी हार हुई। एक पहली बात। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जो है वो जो है अमेरिका फर्स्ट तो रखेगा ही, पर जो डोनाल्ड ट्रंप है एक
अपने जो लीडर टू लीडर डिप्लोमेसी है उसको बहुत आगे रखेंगे। उसमें भारत जैसे नरेंद्र मोदी जो लीडर हैं उनके साथ उनकी एक अच्छी समझ है, उनकी साथ अच्छा रैपो है, उससे भारत को फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और जहां तक ये कहा कि भारत इस समय विश्व में एक बड़े देश के रूप में उभरा है जिसको विश्व एक यूनिफायर देखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार कहा है, खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं जो भारत और अमेरिका जो एक जिस पर उनका रुख एक तरफ नहीं है वो दोनों मिलकर सुलझा सकते हैं। तो मुझे लगता है एक तो ये लीडर टू लीडर जो डायलॉग होगा उस पर भारत उस पर सफल होगा, पहली बात। दूसरी बात, कई जो युद्ध हैं जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध है उससे भारत पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर वो सुलझा पाते हैं जैसा वो कह रहे हैं, भारत के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि भारत को भी उसमें थोड़ा एक असमंजस की स्थिति रहती है, उसका एक फायदा होगा। तीसरी बात, चीन पर वो लगातार दबाव बनाएंगे भारत के लिए, भले ही चाहे ट्रेड में वो टैरिफ की बात करेंगे तो वो बिजनेसमैन है, वो समझते हैं कि किस देश से ज्यादा फायदा हो सकता है। उसमें भी जब चीन पर दबाव बनेगा तो भारत के उद्यमियों के लिए, भारत के उद्योगों के लिए वो फायदा रहेगा। हाँ, उसकी थोड़ी सी पैरामीटर्स बदल सकते हैं, वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भारत की कंपनीज जो है अमेरिका में निवेश करें। चौथी बात, जो इंडियन अमेरिकन है उन्होंने पहली बार, और मैं बताऊं आपको, इंडियन अमेरिकन ने इस बार रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट बहुत ज्यादा किया है। उसका कारण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया स्किल्ड इमिग्रेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। स्किल्ड इमिग्रेंट जो भारत के कई साल से यहां बैठे हैं, जिनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, उनके रिश्तेदार हैं, कई जो सिटीजन हैं उनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों के संबंध है, वो जो है वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो कुछ स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो वाइफ है मिलेनिया, वो खुद इमिग्रेंट रही हैं, वो यहाँ खुद ग्रीन कार्ड के थ्रू आई थी। इलोन मस्क जो उनके सबसे बड़े और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनकी पत्नी उषा वैंस भी एक इंडियन है। और इंडियन कम्युनिटी के लिए ये कितना जरूरी है ये देश और दुनिया सभी देख रहे हैं। लेकिन विवेक साइलस जी, सवाल आज यही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी और संविधान खतरे में है, ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है। और जिस तरह से बौखलाहट नजर आ रही है, चाहे वो साकेत गोखले हों, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हों, कहीं ना कहीं ये जो डराने धमकाने का एटमॉस्फेयर है ये चलने वाला नहीं है, ना भारत में ना अमेरिका में, ये तो तय हो गया। अब ये बताइए कि वहां तो कोई बहाने नहीं कर रहा कि ईवीएम में प्रॉब्लम है या बैलेट पेपर में किसी ने आकर मोहर लगा दी या वहां का इलेक्शन कमीशन जो है वो बिका हुआ है। यहां पर इस तरह की बात करके क्या आप अपने लोकतंत्र को हल्का नहीं कर देते? देखिए नाविका जी, आपने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठाए। सबसे पहले आपने जो संविधान खतरे की बात की, तो संविधान खतरे में है ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जो प्रत्याशियों हैं उन्होंने उठाया सबसे पहले। इसको तो विपक्ष ने नहीं उठाया। उन्होंने कहा हमको 370 दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। बोली कहा कि नहीं कहा। दूसरी महत्वपूर्ण आपने बात उठाई कि भारत में मोदी के खिलाफ जो कैंपेन था वो हार गया। अरे मोदी जी तो कह के आए थे इस बार अब की बार 400 पार और आ गए 240 पे। तो आप कैसे कह सकती हैं कि मोदी जी के खिलाफ जो है कैंपेन हार गया?